वन्दे वाणीविनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है कक्षा 10वीं का 18वां पाठ, अष्टादशः पाठः। तुलां लोहेन घटितां यत्र खादन्ति मूषिकाः। तुलां लोहेन घटितां यत्र खादन्ति मूषिकाः। जहाँ लोहे की बनी तराजू को चूहे खा लेते हैं। आगच्छ विषयस्य आरंभं कुर्मः। कस्मिंश्चित् नगरे जीर्णधनः नाम वणिक आसीत्। कस्मिंश्चित् नगरे किसी नगर में जीर्णधनः नाम वाला वणिक बनिया आसीत था। किसी नगर में जीर्णधन नाम का बनिया था। सः एकदा भृशं धनम् अर्जितुं देशान्तरं गन्तुम् ऐच्छत्। उसने एक बार बहुत सारा धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाने की इच्छा की। किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक बनिया था। उसने एक बार अधिक धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाने की इच्छा की। तस्य गृहे लोहेन घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता एका तुला आसीत। उसके घर में लोहे की बनी हुई उसके बुजुर्गों द्वारा बनाई गई एक तुला थी। उसके घर में उसके बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई लोहे की बनी एक तुला थी, एक तराजू थी। सः तां तुलां कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा अगच्छत्। उसने उस तुला को किसी सेठ के घर में अमानत के रूप में रख दिया और वह चला गया। उसने उस तराजू को अमानत के रूप में किसी सेठ के घर में रख कर वह चला गया। ततः सुचिरं कालं देशान्तरेषु यथाकामं भ्रान्त्वा पुनः स्वनगरम् आगत्य सः तं श्रेष्ठिनम् अवदत्। ततः तत्पश्चात उसके बाद सुचिरम कालम बहुत समय तक देशांतरेषु यथा कामम भ्रांत्वा दूसरे देशों में अपनी इच्छा अनुसार घूमकर पुनः वापिस अपने नगर में आकर वह उस सेठ को बोला, भो श्रेष्ठिन दीयताम सा मे तुला। सेठ जी, मेरी वह तुला वापिस दीजिए। श्रेष्ठी प्रत्यवदत, सेठ ने उत्तर दिया। संस्कृत में सेठ को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी। सेठ ने उत्तर दिया, भद्र न अस्ति ते तुला। तुम्हारी तुला नहीं रही। सा तु मूषिकैः भक्षिता। उसे तो चूहे खा गए हैं। जीर्णधनः आह, जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिन न अस्ति तव दोषः। सेठ जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि सा मूषिकैः भक्षिता, यदि उस तराजू को चूहे खा गए हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ईदृशः एव अयं संसारः। ईदृशः ऐसा ही, एव ही, अयम संसारः यह संसार ऐसा ही है। यदि सेठ जी तराजू को चूहे खा गए हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह संसार ही ऐसा है। न किंचित
अत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचित कुछ भी नहीं, अत्र यहाँ शाश्वतम शाश्वत अस्ति, यहाँ कोई भी कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है, यहाँ कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। अहम तावत् स्नानार्थम नदीम गच्छामि, तो तावत का अर्थ तो मैं स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। तत् त्वम आत्मीयं दारकम एनम मया सह स्नानोपकरणेन सहितं प्रेषय, तो तुम अपने इस पुत्र को, दारकम किसको बोलते हैं? पुत्र को, आत्मीयम अपने, तो तुम अपने इस पुत्र को मया सह मेरे साथ स्नानोपकरणेन स्नान के सामान के साथ प्रेषय भेज दो, तो तुम अपने इस पुत्र को स्नान के सामान के साथ मेरे साथ भेज दो। अपि श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स तव पितृव्यः अयम, यह तुम्हारे चाचा जी हैं, स्नातुम नदीम याति, स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे हैं। पुत्र, यह तुम्हारे चाचा जी हैं जो स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे हैं। तत् गच्छ अनेन सार्धम, तत् गच्छ तो जाओ, अनेन सार्धम इनके साथ जाओ, स्नानोपकरणम आदाय स्नान का सामान लेकर इनके साथ जाओ। इस प्रकार से हमने इस गद्यांश में जीर्णधन और जो सेठ है उनके मध्य का जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये नीचे कुछ शब्दार्थ हैं जो आप देख लीजिए। अब इसका संदर्भ, प्रसंग और एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए। अथ असौ श्रेष्ठी सुतः स्नानोपकरणम्, अथ असौ श्रेष्ठी सुतः स्नानोपकरणम् आदाय प्रसन्नमनाः तेन अभ्यागतेन सह अगच्छत्। अथ इसके बाद, असौ वह सेठ का पुत्र, स्नानोपकरणम स्नान के सामान के साथ, स्नान के सामान को आदाय लेकर, प्रसन्न मनाह प्रसन्न होकर, तेन अभ्यागतेन उस अतिथि के साथ चला गया। इसके बाद, उसके बाद जब सेठ ने अपने पुत्र को कहा कि यह तुम्हारे चाचा जी नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद में क्या हुआ? अतः उसके बाद वह सेठ का पुत्र स्नानोपकरणम स्नान के सामान के साथ, स्नान के सामान को आदाय लेकर, अपने साथ स्नान का सामान लेकर, प्रसन्न मनाह प्रसन्न होकर, तेन अभ्यागतेन उस अतिथि के साथ, अगच्छत चला गया। सह वणिक जीर्णधनः नद्यां स्नात्वा तं शिशुं नदी समीपे कस्मिंश्चित् निर्जने गृहे प्रविश्य द्वारं च पिधाय आगच्छत्। सह वणिक जीर्णधनः नद्यां स्नात्वा, उस जीर्णधन बनिए ने नदी में स्नान करके, तम शिशुम उस शिशु को, नदी समीपे नदी के समीप, कस्मिंश्चित् निर्जने गृहे किसी सुनसान घर में, प्रवेश
उसमें प्रवेश करवाकर द्वारम च पिधाय आगच्छत, और आगे द्वार को बंद करके आ गया। कहने का भाव यह है कि वह बनिया उस नदी में स्नान करके उसने उस बच्चे को किसी नदी के किनारे किसी सुनसान घर में छिपा दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके आ गया। इदानीं शब्दार्थाः, ये शब्दार्थ हैं, ये आप देख लीजिए। संदर्भ, प्रसंग, अथ सह श्रेष्ठी तम अपृच्छत। अब क्या हुआ कि जो जीर्ण धन है उसने सेठ के पुत्र को नदी के किनारे किसी सुनसान घर में छिपा दिया। उसके बाद में जीर्ण धन वापिस आया है। उसके पश्चात क्या हुआ? अथ सह श्रेष्ठी तम अपृच्छत। इसके बाद उस सेठ ने उसको पूछा, जीर्ण धन को पूछा, भो अभ्यागत कथय कुत्र सह मम दारकः यह त्वया सह नदीं गतः। भो अभ्यागत, अरे अतिथि, कथय, कहो, कुत्र, कहाँ, सह मम दारकः, वह मेरा पुत्र कहाँ है, यह त्वया सह नदीं गतः, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। अब सेठ जी बोल रहे हैं कि बताओ अतिथि, मेरा वह पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर स्नान करने के लिए गया था। जीर्ण धनो अवदत्, जीर्ण धन बोला, नदी तटात सह शयनेन अपहरितः। संस्कृत में शेनः बोलते हैं बाज को। जीर्ण धनः अवदत्, जीर्ण धन बोला, नदी तटात सह शेनेन अपहरितः, नदी के तट से उसे एक बाज चुरा कर ले गया। मतलब जब वह स्नान कर रहा था तो एक पंछी बाज आया और वह उस शिशु को उठाकर ले गया। श्रेष्ठी अकथयत, सेठ बोला, भो मिथ्यावादिन किम क्वचित शेनः बालम हर्तुम शक्नोति। भो मिथ्यावादिन, अरे झूठे, किम क्वचित, क्या कोई बाज एक छोटे से बच्चे को उठा सकता है। तत् स्मर्पय मम सुतम, मेरा पुत्र मुझे वापिस दो, अन्यथा राजपुरुषाय निवेदयिष्यामि, अन्यथा मैं सरकारी अधिकारी को सूचना दे दूंगा। जीर्ण धनः आह, जीर्ण धन बोला, भो सत्यवादिन यथा शेनः बालम न अपहरति। जीर्ण धन बोला, हे सत्यवादी, हे सच बोलने वाले, यथा शेनः बालम न अपहरति, जिस प्रकार बाज किसी बच्चे को उठा नहीं सकता है, उसको चुरा नहीं सकता है, तथा मूषिकाः अपि लोहघटितां तुलां न भक्षयन्ति। तो चूहे भी लोहे की बनी तराजू को खा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से एक बाज एक छोटे से बच्चे को नहीं उठा सकता है, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते हैं। तत् अर्पय मे तुलाम, मेरी तुला वापिस दो, यदि तव दारकेण प्रयोजनम, यदि अपना पुत्र वापिस चाहते हो, यदि तुम्हारा पुत्र वापिस चाहते हो तो तत् अर्पय मे तुलाम, तो मेरी तराजू मेरी तुला मुझे वापिस दो। अब इस गद्यांश के कुछ शब्दार्थ हैं, वो आप देख लीजिए। इदानीं संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद।
एवं विवदमानौ तौ उभौ कोटपालिकाम अगच्छताम। एवं विवदमानौ, इस तरह से दोनों, विवदमानौ लड़ते हुए, तौ वे दोनों, उभौ दोनों, इस प्रकार वे दोनों लड़ते हुए, कोटपालिकाम अगच्छताम, कोतवाली में चले गए, थाने में चले गए। श्रेष्ठी आह, सेठ बोला, श्रीमन्तः मम शिशुः अनेन चौरेण अपहृतः। श्रीमान जी, मेरे बच्चे को इस चोर ने चुरा लिया है। अथ राजपुरुषाः तम अवदन्, अब सरकारी अधिकारी उससे बोले, भो अस्य दारकं प्रत्यर्पय, अरे इसका पुत्र इसे वापिस दो। सह आह, वह बोला, किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतः मे नदी तटात् शेनेन अपहृतः शिशुः। किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतः मे, मेरे देखते देखते, नदी तटात् शेनेन अपहृतः शिशुः, नदी के तट से बाज के द्वारा इनका बच्चा चुरा लिया गया। तत् श्रुत्वा ते राजपुरुषाः अवदन्, यह सुनकर वे सरकारी अधिकारी बोले, भोः न सत्यम वदसि त्वं, तुम सच नहीं बोल रहे, तुम सच नहीं बोल रहे। किम शेनः शिशुम हर्तुम समर्थः, क्या एक बाज एक बच्चे को उठा सकता है। सह आह, वह बोला, श्रीमन्तः श्रूयताम मम वचनम, वह बोला, श्रीमान जी अब मेरी बात सुनिए। अब आप इस विषय के शब्दार्थ को देख लीजिए। इसका अनुवाद देख लीजिए। इदानीम एकः पद्यः आगच्छति। तुलां लोहेन घटितां यत्र खादन्ति मूषिकाः, श्रीमन्तत्र हरेच्छेनो बालकं नात्र संशयः। तुलां लोहेन घटितां यत्र खादन्ति मूषिकाः, श्रीमन्तत्र हरेच्छेनो बालकं नात्र संशयः। यह क्या है, एक पद्य है, इसका हमें प्रसंग भी लिखना होगा, इसका अर्थ भी करना है और भाव भी लिखना है। तुलाम लोहेन घटिताम, यत्र, यत्र होता है जहाँ, जहाँ लोहे की बनी तराजू को खादन्ति मूषिकाः, चूहे खा जाते हैं, जिस जहाँ लोहे की बनी तराजू को चूहे खा जाते हैं, श्रीमान जी, तत्र हरे छेनो बालकम नात्र संशय, तो वहाँ यदि एक बाज एक बालक को उठा ले तो हमें शंका नहीं करनी चाहिए। यदि लोहे की बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक बच्चे को बाज भी उठा सकता है। अब इसमें आगे क्या होता है वो अब हम देखते हैं। ते राजपुरुषाः अपृच्छन्, वे सरकारी अधिकारी पूछने लगे, कथम तत्, सब क्या हुआ, कैसे हुआ, वह सब कैसे हुआ, कथम तत्, कैसे हुआ। ततः सह जीर्ण धनो, इसके पश्चात वह जीर्ण धन तेषां राजपुरुषाणाम् अग्रे आदितः प्रभृति सर्वं वृत्तान्तम् अकथयत्, उन सरकारी अधिकारियों के आगे आदितः, आरंभ से, प्रवृत्ति लेकर, सर्वं वृत्तान्तम अकथयत्, उन सरकारी अधिकारियों के आगे प्रारंभ से लेकर सारी घटना को बताया, सारी घटना उनको सुनाई। तत् श्रुत्वा तै ही विहस्य तौ उभौ, यहाँ थोड़ा सा तकनीकी कारणों से
ये शब्द थोड़े से दूर दूर हो गए हैं। तौ ये उभौ इसके साथ ही है। तौ उभौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। ये सुनकर वे सरकारी अधिकारी हंसने लगे और दोनों को परस्परम संबोध्य, परस्पर संबोध्य संतुष्ट करके, तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, उन दोनों को परस्पर, अब क्या किया, जो सरकारी अधिकारी थे, कोतवाल थे, उन्होंने सेठ को कहा कि आप जीर्ण धन की तुला इन्हें वापस दे दीजिए, और जीर्ण धन को कहा कि आप इस सेठ का पुत्र इन्हें वापस दे दीजिए। तो इस प्रकार वे हंसते हुए, जो सरकारी अधिकारी है उन्होंने हंसते हुए दोनों को संबोध्य, दोनों से बातचीत करते हुए तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, एक दूसरे के जो शंका है, एक दूसरे की समस्या है, उनका समाधान किया। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, हिंदी में उत्तर लिखो। इस कथा तुलाम लोहेन घटिताम यत्र खादन्ति मूषिकाः से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। हमें कभी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। द्वितीय प्रश्नः अस्ति, जीर्ण धन दूसरे देश में किस लिए गया? तो जीर्ण धन दूसरे देश में अधिक धन कमाने के लिए गया। जीर्ण धन ने, आगे का प्रश्न है, जीर्ण धन ने बच्चे को कहाँ रखा? तो जीर्ण धन ने बच्चे को कहाँ रखा था? नदी के किनारे एक सुनसान घर में। जीर्ण धन ने बच्चे को किसी निर्जन स्थान पर एक घर में रखा। सिपाहियों के पूछने पर जीर्ण धन ने क्या उत्तर दिया? जीर्ण धन ने उत्तर दिया कि यदि चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। संधि छेद करो। द्वितीय प्रश्नः अस्ति संधि छेद। प्रथमः अस्ति प्रत्यवदत् स्नानार्थं नात्र स्नानोपकरणम्। तो प्रथमः अस्ति, प्रथमम उदाहरणम अस्ति प्रत्यवदत्। तो यहाँ कौन से दो पद हैं? प्रतिधन अवदत्। स्नानार्थम, स्नान धन अर्थम। अग्रे अस्ति नात्र न अत्र स्नानोपकरणम्। अत्र किं किम् अस्ति? स्नान धन उपकरणम्। तृतीयः प्रश्नः अस्ति, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शिशुम स्नानार्थम शेनेन मूषिकैः। सा तो रिक्त स्थानम भक्षिता। सा तो मूषिकैः भक्षिता। उसे तो चूहे खा गए हैं। उसे कौन खा गया? अर्थात तराजू को कौन खा गया? चूहे। अग्रिमम अस्ति, अहम तावत् रिक्त स्थानम नदीम गच्छामि। तो मैं नदी पर जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? किमर्थम गच्छामि? अहम तावत् स्नानार्थम नदीम गच्छामि। तो मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। नदी तटात सह अपहरित। नदी के किनारे से उसे चुरा लिया। किसने चुरा लिया? शेनेन। नदी तटात सह शेनेन अपहरितः। नदी के किनारे उसे एक बाज ने चुरा लिया। किम शेनः हर्तुम समर्थः। क्या बाज चुरा सकता है? किसे? शिशुम। किम शेनः शिशुम हर्तुम समर्थः। क्या एक बाज एक छोटे से बच्चे को चुरा सकता है? इदानीम अस्माकं चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, अव्ययों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करें। एकदा, एक बार, इदानीम, अब, वृषम, अधिक, अलम, बंद करो, कथम, कैसे। एकदा, एक बार। एकदा भ्रमणाय सह नदी तटम अगच्छत। एक बार वह घूमने के लिए नदी के तट पर गया। अलम, बंद करो।
अलम कोलाहलेन, शोर बंद करो, अलम कोलाहलेन। इदानीम, अब इस समय, इदानीम त्वं कुत्र गमिष्यसि, अब तुम कहाँ जाओगे, इदानीम त्वं कुत्र गमिष्यसि, अब तुम कहाँ जाओगे। भृशम, बहुत अधिक, अहम भृशम धनम अर्जितुम विदेशम गमिष्यामि, मैं बहुत अधिक धन कमाने के लिए विदेश जाऊंगा। गमिष्यामि लृट् लकारस्य अत्र प्रयोगः अस्ति। कथम, कैसे, त्वं कथम इदं कार्यं करिष्यसि, तुम इस कार्य को किस प्रकार करोगे। त्वं कथम इदं कार्यं करिष्यसि। अंतिमं प्रश्नः अस्ति, पंचम प्रश्नः, संस्कृत में उत्तर लिखो। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, जीर्णधनः कः आसीत्। जीर्णधनः एकः वणिक् आसीत्। जीर्णधन कौन था, जीर्णधनः एकः वणिक् आसीत्, जीर्णधन एक बनिया था। जीर्णधनस्य गृहे का आसीत्, जीर्णधन के घर में क्या था। जीर्णधनस्य गृहे लोहेन घटिता एका तुला आसीत्, जीर्णधन के घर में लोहे से बनी हुई एक तुला थी। श्रेष्ठिनः पुत्रः केन अपहरितः, सेठ के पुत्र को किसने चुरा लिया था। श्रेष्ठिनः पुत्रः शेनेन अपहरितः, सेठ के पुत्र को एक बाज ने चुरा लिया था। शेनेन यहाँ थोड़े से तकनीकी कारणों से ऐसे लिखा जाएगा, अपहरित, इस प्रकार से लिखा जाएगा। कई बार तकनीकी कारणों से उसमें समस्या आ जाती है। तो आज हमने अष्टादश पाठ का विस्तार से अध्ययन किया। सर्वेभ्यः कोटि कोटि धन्यवादः। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।